हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन एंड एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आइए आज फिर से रीजनिंग का एक पार्ट हम लोग लेकर चलते हैं। ये मैथमेटिक्स में भी ये पार्ट आता है। देखिए, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने टाइप 1 टाइप 2 इस त्रिभुज या चतुर्भुज में कुल कितने त्रिभुज हैं इसकी जानकारी मैं इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 करके मैंने उसमें दिया हूँ। अभी मैं टाइप 3 बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें इस तरह का बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल्स रहता है। इस ट्रायंगल में और कितने ट्रायंगल्स है इसकी जानकारी जो है वो मैं बहुत ही बेहतर ढंग से बताऊंगा, जिसे आप एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय में बना सकेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ देखकर यहाँ तक तो आप गिन लेंगे, यहाँ तक काउंट कर लेंगे, यहाँ तक काउंट कर लेंगे, लेकिन इसमें काउंट करना आपको दिक्कत होगा। तो होता यह है कि एग्जामिनेशन में तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि किस तरह का क्वेश्चन देगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको ये सिंपल ना देकर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही देगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे उसकी जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार इसको काउंट करके देखते हैं कि ये इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये बड़ा वाला, यहाँ देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल हो गया। चलिए एक लिख लीजिए इसके बदले। फिर चलिए यहाँ से इधर एक इधर हो गया और यहाँ से एक इधर हो गया, तो ये 2 हो गया। फिर अब देखिए एक यहाँ से इसको लीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। तो यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको हम लोग जो है कि एक ट्रिक है उसके माध्यम से बनाते हैं, देखते हैं इतना आता है कि नहीं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ पे ये बेस रहेगा, ये बेस के जस्ट ऊपर देखिए कै भाग बटा हुआ है, ये 1 2, ये नंबर देना है। 1 और 2 ऐसे लिखना है। ये नहीं लिखना है कि 1 और 1 2, ऐसा नहीं, 1 और यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट में देखिए, ऊपर वाला पार्ट में ये 1 हुआ, ये इसको 2 नहीं लिखेंगे। 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये लिख चुके हैं यहाँ पे, तो इसको 1 लिख देंगे। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4। देखिए ये आया। तो यानी कि इसका ट्रिक ये है। अब चलिए बगल वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम इसी तरह करना है। आपको कुछ नहीं करना है, नंबर आपको जो है कि यहाँ पे बैठाना है 1 2। उसी तरह यहाँ देखिए, फिर ये बेस हो गया, फिर 1 2, फिर यहाँ देखिए ये बेस यहीं तक है तो ये 1 दीजिए। यहाँ आगे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसके लिए यहाँ पे दे चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ना कैसे है, तो देखिए 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3 और ये 1, तो ये हो गया 3 3 6 और 1 7। तो आपको इतना समय नहीं लगाना है, ये लिख कर मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आपको इतना ये सब जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है 2 और 1 3, 3 दूना 6 और 1 7, डायरेक्ट 7 आपको लिखना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें भी देखिए बेस जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। ये भी बेस यहाँ से यहाँ सटा हुआ है, तो 1 और 2 लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 लिखिए, फिर यहाँ देखिए 1 और 2 लिखिए। ठीक है, बेस पूरा सटा रहता है तो उसको हम लोग इस तरह से नंबर देते हैं। अब इसमें आपको अभी तो मैं बता रहा हूँ कि लिख करके कैसे करना है, तो बिना लिखे, बिना कोई पेन कॉपी के ही आपको डायरेक्ट करना है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 दूना 6 और ये 1 7 और फिर 3 10 हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और 1 3 लिख लिए, फिर 2 और 1 3 लिख लिए, फिर 1 लिख लिए, फिर 3 लिख लिए। इसको अगर आप जोड़ेंगे 3 दूना 6 और 4 10 हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख के इसलिए बताया हूँ ताकि आपको याद रहे। देखिए अब इसमें देखते हैं, ये बेस पूरा यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 हो गया। ये बेस यहाँ तक सटा हुआ है तो 1 2 3 लिखिए। ये बेस जो है यहाँ तक सटा हुआ है तो इसको भी लिख दीजिए 1 2 3। ये बेस देखिए यहाँ तक सटा हुआ है तो 1 2, ये यहाँ तक तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 4 3 7 दोनों और 1 10 आया नीचे वाला। फिर सेकंड वाला में 3 2 5 और 1 6 आया। फिर ये 3 2 5 और 1 6 आया। फिर ऊपर देखिए 3 आया। फिर इसके ऊपर देखिए 4 3 7 दोनों और 1 10 आया। अब इसको टोटल कीजिए तो 10 10 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35, यहाँ पे आपका टोटल आ गया।
तो आपको यहाँ पे बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसको क्या करना है कि लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट आपको जो है बिना पेन और कॉपी का आपको डायरेक्ट इसको प्लस कर लेना है। प्लस करने तो आता ही होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये हो गया, 10 और 3 3 और यहाँ पे देखिए 3 2 5 6 6, 10 6 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 10 35, डायरेक्ट कर लेना है। देखिए इसमें भी आपको वही करना है, 1 2 3 4, बस यही देखना है कि बेस कहाँ तक सटा हुआ है। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, बस देखिए इसमें आपको डायरेक्ट जोड़ लेना है। इसमें अभी इस तरह से लिख कर बताएंगे नहीं। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 10 दूना 20 और यहाँ 10 30 हो गया, 30 और यहाँ पे 6 36, 36 और यहाँ पे 3 39, यानी कि 39 आपका इसमें टोटल ट्राइंगल्स हुए। तो ये अभी आप देखिए टाइप 3, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके बाद वाला में क्या करना है सो देखते हैं। चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, आगे हम लोग चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 ये लिखते हैं। अब इसमें हम लोग, ये तो ट्राइंगल वाला हो गया, और इससे पहले भी और 2 टाइप्स है जो कि ट्राइंगल में ही कितने ट्राइंगल्स है तो उसका शेप अलग बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। इससे पहले वाला वीडियो में आप देखिएगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं वहाँ पे दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसमें, देखिए इसमें करना क्या है साथियों। अब हम लोग चलते हैं, चलिए एक स्क्वायर बनाते हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर में एक डायगोनल ऐसे खींच देते हैं, विकर्ण जिसको बोलते हैं। एक विकर्ण को हम लोग ऐसे खींचे, तब इसमें कितना ट्राइंगल बना, तो इसको तो आराम से हम लोग काउंट कर सकते हैं। इस बेस को लेकर ऐसे इधर जाएंगे तो एक ट्राइंगल, फिर इसी बेस को लेकर इधर जाएंगे तो एक ट्राइंगल, यानी 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो ये हो गया 1 और 1 2 यहाँ पे हो गया। लेकिन अब चलिए यहीं पे अब हम लोग और एक बनाते हैं, और इसमें आप 2 डायगोनल देते हैं। तो यहाँ तो 2 आया, लेकिन जैसे 2 डायगोनल हो गया वैसे इसका रूल चेंज हो गया। बस इसमें सिर्फ एक डायगोनल वाले ही स्क्वायर में मात्र 2 ट्राइंगल होता है, जिसका सिंपल सिद्धांत है कि जब वो ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे इसको लिख दिए 1 और 1 2 यहाँ लिख दिए। लेकिन जैसे डबल डायगोनल होता है, ट्रिपल डायगोनल हो जाता है, जैसे 2 3 4 5 डायगोनल होता है, उस तरह इसका जो है कि जो अभी जो मैं रूल बता रहा हूँ वो सभी के लिए होगा। देखिए अगर डायगोनल 2 हो गया तो इसमें हम लोग क्या करना है, काउंट कर देना है 1 2 3 4। अब इसमें आपको 1 2 3 4 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4। ये आप नहीं भी लिखिएगा, अगर लिखिएगा तो इस तरह से फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। इसको आप गिन लीजिए क्या वो है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसका जस्ट डबल आपको कर देना है, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। यही सिद्धांत इससे आगे जितना भी बताएंगे सबका यही सिद्धांत होगा, सिर्फ इसको छोड़कर। और इसको तो सिद्धांत जानने की आवश्यकता नहीं है, तो ऑलरेडी आप इसमें जान जाएंगे कि कितना इसमें ट्राइंगल है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ये 1 2 3 4 डायरेक्ट गिन लेते हैं, और बाकी ये सब बना, फिर ये सब बना, ये सब बना, ये सब बना, ये सब नहीं कर पाते, इसलिए इसका ये है। अब इससे जस्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसमें डायगोनल एक और बढ़ा देते हैं। चलिए ये है 4 था, अब इसको हम लोग 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 2 जा हो जाएगा। बस यही सिद्धांत आपको चलना है, 12 हो गया। अब और आगे हम लोग इसमें चलते हैं, अब इसमें हम लोग चलते हैं, एक डायगोनल और लिए यहाँ पे, और एक और बढ़ा दिए। अब ये डायगोनल 1 2 3 और ये 1 2, ये 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको कीजिए 8 2 जा 16 हो गया। अब यहाँ तक तो अब हम लोग चल दिए। अब आगे हम लोग इसी में और थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। इसमें क्या चेंजिंग करते हैं, अब चलिए ये है अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर ये वाला को लेकर चलते हैं, ये वाला को लेकर, ठीक है। तो यहीं से करते हैं इसको, चलिए इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसका हम लोग चलते हैं कि ये मान ले कि हम लोग ऐसे बना लिए यहाँ से, और इसमें ये 2 डायगोनल दे दिए।
2 डायगोनल देने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं कि एक और भी इस तरह का स्क्वायर बना लिए। अब इसमें कितना होगा सो देखिए, इसका तो 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8 तो होता ही है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कै गो स्क्वायर है, तो एक और एक 2 गो स्क्वायर, तो इसको 2 से इंटू कर दिए तो ये 16 हो गया। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 16 हो गया। अब कैसे यहाँ पे 8 और यहाँ 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक गो स्क्वायर था और डायगोनल, जो यहाँ डायगोनल है वही डायगोनल यहाँ पे है, 2 डायगोनल यहाँ, दो डायगोनल यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्क्वायर था और यहाँ पे 2 स्क्वायर बन गया, इसलिए डबल हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से डायगोनल खींचे और एक और डायगोनल बढ़ा दिए। अब इसमें हम लोग जो है इस तरह का एगो और ले लिए। चलिए इसमें और ले लेते हैं, एक और ले बढ़ा देते हैं इसमें, ताकि सारा नियम आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी जितना मन है उतना बढ़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो सबसे पहले तो इसका डबल होता है, 6 2 जा 12, तो ये 12 लिख लीजिए। और क्या गो है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 36 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाला लेते हैं। अब इसमें ये बनाए। अब चलिए एक स्क्वायर ले लिए, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया, एक यहाँ ले लिए, 3 हो गया, एक यहाँ ले लिए, 4 हो गया। तो इस तरह का कोई ज़रूरी नहीं कि इसी में आपको 4 5 6 लेना है, किसी में भी आप इस तरह बढ़ाते जाइएगा। इसमें भी आप 4 5 6 जितना लेना है बढ़ाते जाइएगा। तो इसमें आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 2 जा एकदम कर लीजिए 16, और 16 करने के बाद देखिए क्या गो स्क्वायर बना, 1 2 3 4 गो, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 चौका 64। इस तरह हुआ। तो इस तरह आप और भी कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप इसको बनाइएगा, इसमें आप काउंट कीजिएगा कि यहाँ पे कितना है। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो है आप गिन के भी चेक कर सकते हैं। गिनना तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन गिन के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब दूसरा चलता हूँ, इसको पहले मिटाता हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपको टाइप 4 में बता रहा हूँ, अब सॉरी टाइप 5। टाइप 5 में आपको करना क्या है, देखिए टाइप 5 में आपको करना क्या है यहाँ पे कि 5 ले लेना है। 5 लेने के बाद अब कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए इसमें करना क्या है आपको कि फिर वही स्क्वायर बनाइए। देखिए इसमें 2 स्क्वायर बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, इस तरह का ड्रॉ कीजिए, इसमें डायगोनल ड्रॉ कीजिए, इसमें डायगोनल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें कितना हो जाएगा। तो इसका तो सिंपल तरीका आपको बताया था, एक डायगोनल रहता है तो 1 1 2, और यहाँ 1 1 2, तो 2 + 2 हो गया, और एक ये देखिए +1, और बस एक आपको इसमें बढ़ेगा, तो ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी का अब थोड़ा सा विस्तृत रूप चलते हैं। मान लीजिए ये कर दिए, 2 डायगोनल इसमें खींच दिए, ठीक है, इस तरह का शेप बना दिए। तो इसमें क्या होगा आपको पता है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 4 2 जा 8। इसका देख लीजिए 1 2 3 4, 4 2 जा 8 हो गया। और उसके बाद अब देखिएगा कि यहां से एक बढ़ा, ठीक है, और एक देखिएगा यहां से बढ़ा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, +2 कर देना है, यानी कि आपका 10 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें हैं कि आगे चलते हैं कि कितना होता है। तो इसी को अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा कर देते हैं, बीच में इसको ऐसे कर दिए। अब देखिए इसमें क्या है,
इसमें अब इसे भी दे दिए, ठीक है, और इसको भी दे दिए। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग को देखना है कि कितना बढ़ा है, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग को देखना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो गया 8 2 जा 16। इसी तरह यहाँ से इधर वाला में भी हो गया 16, ठीक है। 16 होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो प्लस कर देना है। लेकिन हाँ, और भी होगा इसमें। इसमें और क्या होगा, तो देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, तो ये एक ये बढ़ गया। अब यहाँ से आपको देखिए कि कितना है इसमें, जैसे ये तो इसके लिए तो हो गया, लेकिन इसके लिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से एगो ये बन गया और यहाँ से एगो ये बन गया, देख रहे हैं। तो ये 2 और बढ़ गया, यानी कि हो गया 16 दूना 32, 32 और 4 36 यहाँ पे आपका हो गया। तो इस जब ये नहीं रहा तो ये वाला एक और एक ये दो बढ़ा, लेकिन जैसे ही ये वाला आ गया तो ये तो रहेगा ये दो गो, और यहाँ से भी जो है वो एगो यहाँ और एगो यहाँ नीचे, ये दो गो जो है आपका बढ़ गया, ठीक है। तो अब चलिए इस तरह का और भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब इसी में अगर हम लोग और चलना चाहेंगे तो और भी हो जाएगा। इसको मिटाते हैं पहले। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां करते हैं। अब क्या कीजिए कि इसको नीचे बढ़ा दीजिए, इसको हम लोग नीचे बढ़ाते हैं और फिर सब कुछ वही करते हैं। ये हो गया, बीच से भी हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है, यहाँ से भी ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया इसमें कि हम लोग को अब देखना है कि इसमें अब क्या चेंजिंग हुआ। सो फिर इसको भी यहाँ पे बढ़ा लीजिए, ये हो गया। अब इसमें काउंट करना है। सबसे पहले तब जान रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 2 जा 16 हो गया, ये प्लस ये 16 प्लस ये 16, ये तो 16 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या बढ़ा, तो इसमें बढ़ा सबसे पहले तो ये बड़ा वाला और ये वाला, ये दो गो तो पहले इसमें प्लस कर लीजिए। प्लस देखिए ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये बीच में वो लाइन ड्रॉ जो हो गया उसके कारण एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा, तो दो इसके लिए कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इधर चलते हैं, इसमें तो हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक ये बढ़ा, इसको दो लिख, एक ये और एक ये, इसको दो लिख दिए। प्लस इसमें भी ये लाइन दिया हुआ है बीच में, तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है और यहाँ से यहाँ तक, यानी दो ये बढ़ा, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक और बढ़ेगा, कौन सा बढ़ेगा, देखिए ये लंबा सा सीधा डायगोनल ये आ गया, ठीक है। तो इससे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, देखिए बना। तो ये आपका यहाँ पे बढ़ गया कितना, एक ये बढ़ गया, एक इसको बढ़ा